तो शुरू करते हैं। आजकल इंडियन स्ट्रीट फूड में एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, जहां टेस्ट का तो पता नहीं पर वीडियो वायरल होना चाहिए। आज की इस पड़ताल में हम एक मशहूर यूट्यूबर के नजरिए से इस अजीबोगरीब दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से, पार्ले जी बिरयानी। मतलब क्या कोई सोच भी सकता है? ये एक लाइन ही इस पूरे खेल का मजेदार और चौंकाने वाला टोन सेट कर देती है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ एक अजीबोगरीब डिश की नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसे ट्रेंड की जो हमारे पूरे फूड कल्चर पर ही सवाल खड़े कर रहा है। हाँ, तो पार्ले जी बिरयानी तो समझ लीजिए बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसके आगे जो कारनामे हैं वो देखकर तो बस सिर चकरा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं उन क्लासिक डिशेस पर जिन्हें हम बचपन से खाते आ रहे हैं, प्यार करते हैं, और अब उनके साथ जो हो रहा है ना, वो किसी क्राइम से कम नहीं है। सबसे पहले गुलाब जामुन पिज्जा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ मीठा गुलाब जामुन, दूसरी तरफ नमकीन पिज्जा। सोचने में भी कैसा लग रहा है ना? और मजे की बात तो यह है कि इसे बनाने वाला इसे कोई गलती नहीं मानता। वो तो बड़े गर्व से कहता है, पाजी खट्टा मीठा पिज्जा रेडी है। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है हमारा क्लासिक पिज्जा, टमाटर सॉस, चीज, बढ़िया टॉपिंग्स, और दूसरी तरफ गुलाब जामुन और लस्सी फ्लेवर। मतलब ये तस्वीर सब कुछ कह रही है। और ये मत सोचिएगा कि ये पागलपन सिर्फ पिज्जा पर आकर रुक गया। नहीं नहीं, ये तो एक ऐसी बाढ़ है जिसने लगभग हर क्लासिक डिश को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे कि मीठा मोमोज, आइसक्रीम बिरयानी, अरे बारबी मैगी, चॉकलेट डोसा, और हद तो तब हो गई जब भिंडी समोसा भी आ गया। मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। तो खाने का तो ये हाल है, अब जरा पीने की चीजों की तरफ भी देख लेते हैं। लगता है इस वायरल ट्रेंड की नजर से कुछ नहीं बचा है, हमारी चाय तक नहीं। पहला नमूना है बनाना चाय। हाँ, हमारी अदरक वाली कड़क चाय में केला। सुनने में ही कितना अजीब है, पर ये हो रहा है। तो सवाल यह है कि कोई ऐसा करेगा ही क्यों? जवाब इस एक लाइन में छुपा है। 4 कैमरे लगते नहीं है मुंह पे, रेट बढ़ जाते हैं। मतलब सारा खेल कैमरे का है, शोहरत का है। इसके बाद आता है एक हेल्दी जूस। अब हेल्दी तो ठीक है, पर इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है ना, वो अलग ही लेवल का है। शुरुआत होती है नीम से, फिर आता है करेला, अदरक, गिलोय, घिया, और ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। मतलब डर लगने लगता है कि भाई आखिर बन क्या रहा है। और जब ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो कैरी मिलाटी का जो रिएक्शन था, वो शायद हम सबके दिल की आवाज थी। अब देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ अजीबोगरीब चीजें मिलाने तक ही नहीं रुका। अब ये एक तमाशा बन चुका है, एक दिखावा, जहां बस किसी भी तरह लोगों को शॉक करना है। स्क्रीन पर बस एक नंबर है, 30। सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है? 30। और ये रहा जवाब, 30 अंडों का एक ऑमलेट। अब सवाल वही है, अबे कौन खा लेगा 30 अंडे? मतलब ये खाने के लिए तो है ही नहीं, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की जिद लगती है। और ये तो कुछ भी नहीं, एक 20 किलो की केजीएफ डिश, जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। गोबर के कंडे पर जेम्स कैंडी छिड़क दी गई, और तो और सोडे से ऑमलेट बना दिया। मतलब अब लॉजिक और कॉमन सेंस तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्या क्या बन रहा है, पर अब असली सवाल पर आते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इन अजीबोगरीब डिशेस के पीछे आखिर वजह क्या है? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कोई ऐसी चीज बनाएगा जिसे शायद कोई खाना भी ना चाहे? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो वायरल होने की रेसिपी बड़ी सिंपल है। सबसे पहले वेंडर का एकदम ड्रामा वाला परफॉर्मेंस, फिर कैमरे के सामने अचानक से एटीट्यूड बदल जाता है, और सबसे बड़ी वजह व्यूज के भूखे फूड ब्लॉगर्स जो कुछ भी दिखाने को तैयार हैं। ये कुकिंग कम और एक्टिंग ज्यादा हो गई है। और इस पे ये जो कमेंट है, ये बहुत कुछ कहता है। ये एक तीखी बात है, पर ये दिखाती है कि कैसे व्यूज की होड़ में क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों ही इस ट्रेंड को हवा दे रहे हैं। और आखिर में हम इस एक सवाल पे आखिर रुक जाते हैं। जब खाना खाना नहीं रहता, जब वो सिर्फ एक कंटेंट बन जाता है, तो इस खेल में असल में जीत किसकी होती है? वेंडर की, ब्लॉगर की, या देखने वालों की? या फिर इस खेल में हम सब मिलके खाने की इज्जत को ही हार रहे हैं?